Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Shmiti Bhatia, and in today's video we are going to talk about re-NEET 2026 में अभी मई में जो नीट हुआ है उसके पेपर लीक हो गए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने री-नीट का नोटिस निकाला और वो री-नीट की डेट है 21 जून 2026, राइट। सो अब इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसके बाद प्रैक्टिकली रियलिटी क्या होने वाली है। सो अगर आप नीट दे चुके हो तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक बैठ गए हैं, राइट। उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि अगर आप दोबारा नीट दोगे तो हमें खुद का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हमारे मार्क्स कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं। अगर बेटर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उतने ही रहे या बाय चांस कम हो गए तो हमारा पूरा 1 साल वेस्ट हो सकता है। क्यों वेस्ट हो सकता है? क्योंकि उस टाइम तक आपने नीट दिया, बाय चांस आपका उसमें नंबर नहीं आया, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं इंडिया में सब में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट सीट्स जो है वो बहुत कम है और प्राइवेट कॉलेज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सिर्फ 2 रास्ते रहते हैं, या तो आप प्राइवेट में चले जाओ या तो आप फिर पूरा साल ड्रॉप करो। ड्रॉप करके भी नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है, 0.01% भी आपको डाउट है कि आपको नीट मतलब MBBS के अलावा आपके दिमाग में कोई और ऑप्शन है, तो आप इस बारी अपनी सीट्स जिस भी कोर्स में आपको एनरोल करना है उसमें अभी से ही लॉक कर दो। वहीं किसी भी कॉलेज में जहाँ पर आप सोच रहे हो वहाँ पर खुद को एनरोल कर दो, ताकि आपकी सीट जो है वो सेव हो जाए। 12th का रिज़ल्ट आ चुका है, सारे बच्चे अलग अलग कोर्सेज़ की तरफ भाग रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जब तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, सीट्स एलोकेशन स्टार्ट होता है, तब तक जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो फुल हो जाते हैं, वहाँ पर बाकी सारे बच्चे ले लेते हैं एडमिशन। तो अगर आपको अपना साल पूरा वेस्ट नहीं करना है, अगर आपको 1% भी लगता है कि इस बारी नीट में मेरा नहीं हो पाएगा, अगर आपको ड्रॉप करके लेना आप बिल्कुल लो, आप उसके लिए, लेकिन आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप लेना आपके अकेले का काम नहीं है, आपकी पूरी फैमिली साथ में ड्रॉप लेगी। नीट की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप अकेले प्रिपेयर नहीं करते, आपकी पूरी फैमिली प्रिपेयर करती है। नीट का एग्ज़ाम देने जब आप जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते हो, आपके साथ जो भी जाता है वो 3 घंटे 4 घंटे बाहर धूप में वेट कर रहा होता है। कितनी गर्मी होती है मई जून में, वो पूरे 3-4 घंटे वहाँ पर वेट करते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चे का नीट का पेपर है, क्लियर हो जाएगा। सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, पूरा 1 साल वेस्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी, राइट। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको 1% भी लग रहा है कि आपका इस साल नीट में नहीं हो पाएगा, तो 2 चांसेस हैं, या तो आप ड्रॉप करो या तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ, या तो आप अभी से ही किसी और, थर्ड चॉइस भी है कि आप अभी से ही किसी और कॉलेज में एनरोल कर लो, किसी और कोर्स में एनरोल कर लो। पूरा साल वेस्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी, उसके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फिर से जो पूरा 1 साल आपने मेहनत करी है वैसे सेम पूरे 1 साल आपको दोबारा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर का कुछ भरोसा नहीं है, राइट। सो अभी 12th का रिज़ल्ट आ चुका है, सारे कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ में, फॉरेंसिक्स में और जितने भी बाकी के BSc वगैरह के कोर्सेज़ हैं सब में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नीट को छोड़ के कहीं कहीं भी और जाना है, या आपने मार्क्स कैलकुलेट करे होंगे अपने अभी वाले नीट के एग्ज़ाम से, सो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपका नेक्स्ट उसमें कैसे आने वाला है। और अब वाला जो पेपर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है वो टफ़ आएगा, टफ़ भी आएगा और कुछ भरोसा नहीं है कि उसका रिज़ल्ट कब आए, क्या कैसा आए, कुछ नहीं पता। इसीलिए थोड़ा सा आइडिया निकालो कि मेरे को कि मैं किस कोर्स में जा सकता हूँ, लेकिन अपने इंटरेस्ट को मत छोड़ना। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको MBBS ही करनी है, अगर आप पक्का 100% श्योर हो, 200% श्योर हो, तो आप दे दो ड्रॉप, आप कर जाओगे क्लियर। लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपने इंटरेस्ट को चूज़ करो, जहाँ पर आपका जाने का मन है आप उसको चूज़ करो। और जब तक नीट की डेट आएगी तब तक अपना एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में करा लो, खुद को एनरोल करवा लो, ताकि आपका पूरा 1 साल वेस्ट ना हो, आपकी सीट जो है वो रिज़र्व रहे दूसरे कॉलेज में। कॉलेजेस में विदिन 60 डेज़ या विदिन 90 डेज़ बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि आप 2 महीने में या 3 महीने में वापस से विड्रॉ कर सकते हो अपना एडमिशन। लेकिन अगर आपने नहीं लिया और सीट फुल हो गई तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी आपके
आपके ऑप्शन या आपके चॉइस के हिसाब से कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा किसी दूसरे कोर्स में, राइट। सो मेरी ये हर किसी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे रीनीट देने वाले हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका MBBS में हो जाएगा, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी और कोर्स में लेना पड़ेगा, तो आप रीनीट के रिज़ल्ट का वेट मत करो, आप अभी से एनरोल करा दो। अगर आपका नीट में हो गया, दैट इज़ वेरी गुड, आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेना। लेकिन अगर नहीं हो पाया, तो फिर आपका कम से कम कहीं पे तो आपकी सीट सेव रहेगी, आपका ईयर तो वेस्ट नहीं होगा ना। So that is my request to all the NEET aspirants that are going to give re-NEET again in this June 2026, or all the very best for your careers. And if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel, and thank you for watching.